7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर एक जबरदस्त हमला किया। हमास के लोग इजराइल के अंदर घुसे, 250 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले आए। 1600 लोग इस हमले में मारे गए। दुनिया में यह खौफ बना हुआ है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे तगड़ा डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद भी इतने सारे हमले हमास ने आराम से कर दिए। इजराइल के अंदर घुसकर उनके लोगों को बंधक बनाकर भी ले आए। पूरी दुनिया इजराइल को शक की नजर से देखने लगी। इजराइल की जनता भी बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछने लगी कि आखिर हमारा डिफेंस सिस्टम फेल क्यों हो गया। अब 20 दिन के बाद जब भारी विरोध हुआ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का उसकी जनता के द्वारा, क्योंकि जनता कह रही है कि भाई हमारे बंदूकों को छुड़वाओ, हमास आराम से घुसकर हमारे देश में ले गया, इसका जिम्मेदार है कौन। तो 20 दिन के बाद अब इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया है कि हमास ने ये जो हमारे ऊपर हमला किया था, ये हमारी बहुत बड़ी असफलता है। यानी हमास का ये हमला हमारी बहुत बड़ी हार है और इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। नेतन्याहू ने कहा कि हम हर पहलू की अच्छे से जांच करेंगे कि आखिर कहां पर हमसे चूक हुई, जिसकी वजह से हमास इतने बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब रहा। यह हमला हमास का हमारे लिए एक बहुत बड़ी हार है। वाकई में दुनिया में खौफ है, एक हवा बना हुआ है, भौकाल है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का, लेकिन सब धरा का धरा रह गया इस हमले के बाद। तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी ले भी ली है। और इजराइल का प्रधानमंत्री ये जो गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है, जिसमें 7000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ज्यादातर बच्चे इसमें शामिल हैं, इसकी वजह यही है, ये सारे हमले बौखलाहट में किए जा रहे हैं, क्योंकि इसको भी पता है कि दुनिया में भौकाल था मेरा डिफेंस सिस्टम का, लेकिन उसको तहस नहस कर दिया हमास ने। तो उसी बौखलाहट में ही युद्ध के सारे नियमों को ताक में रखकर गाजा पट्टी पर वो हमले कर रहा है। फिलहाल इसी बीच एक खबर आ रही है कि 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बुला लिया है लड़ने के लिए, क्योंकि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है और ना जाने कब तक चलेगा। तो अगर सेना कम पड़ती है इजराइल की, तो 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को बुला लिया है। अब वो रिजर्व सैनिक जब पहुंचे, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की, तो उन्होंने एक सवाल किया नेतन्याहू से कि आपने हमें यहां पर लड़ने के लिए बुला लिया और हम तैयार हैं, अपने देश की रक्षा के लिए हम युद्ध करने को तैयार हैं, लेकिन आपका बेटा कहां है। रिजर्व सैनिक के तौर पर आप अपने बेटे को अपने देश की रक्षा के लिए कब बुला रहे हैं। आपको बता दें, इजराइल का बच्चा जो है वो अपने देश के लिए लड़ने को तैयार रहता है। भले ही वो विपक्षी पार्टियों के लोग हों, लेकिन देश की जब बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। इजराइल के जो नागरिक दूसरे देशों में रह रहे थे, वो भी लड़ने के लिए रिजर्व सैनिक के तौर पर अपने देश में आ चुके हैं और आकर सवाल किया कि आपका बेटा कहां है और वो कब आएगा लड़ने के लिए। आपको बताते चलें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक 32 साल का बेटा, जिसका नाम यायर है, वो इस वक्त अमेरिका के फ्लोरिडा में है और इस साल की शुरुआत में ही वो अमेरिका चला गया था और तब से वापस इजराइल के अंदर नहीं आया है। तो नेतन्याहू ने जिन रिजर्व सैनिकों को बुलाया है, वो कह रहे हैं कि हम अपने फैमिली को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर लड़ने के लिए आए हैं, आप अपने बेटे को लड़ने के लिए कब बुला रहे हैं। यहां से एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये हमारे देश का मामला भी है। हमारे देश के नेताओं के बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं विदेश में जाकर, और हमारे देश के नेता जो हैं वो धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर गरीब तबके के लोगों को, अनपढ़ लोगों को सड़क पर उतार देते हैं। धार्मिक जुलूस सड़कों पर निकलते हैं और उसमें बहुत सारी हिंसाओं की भी खबरें अक्सर आती रहती हैं। क्या कभी आपने किसी नेता के लड़के को किसी धार्मिक जुलूस में जाते हुए देखा, नारे लगाते हुए देखा, तलवारें डंडे लेकर रोड पर निकलते हुए देखा? भारत देश के किसी भी नेता का बच्चा सड़क पर निकलकर धर्म का प्रचार करते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। कोई बीसीसीआई की बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है, तो कोई विदेश में जाकर एलएलबी कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। सारे बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके बच्चे सड़कों पर निकलकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। फिलहाल इसी बीच ये खबर आ रही है कि हमास ने जिन 220 लोगों को बंधक बनाया था, उसमें से 50 लोग इजरायली हमले में मारे गए हैं। हमास ने यह दावा किया है। हमास के मिलिट्री विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि इजराइल ने हमारे ऊपर जो हमला किया, उस हमले में इजरायली नागरिक जो बंधक बनाकर हमने अपने पास रखे थे, उसमें 50 इजरायली बंधक मारे गए हैं। यह बड़ा दावा अबू उबैदा ने किया है। और अगर यह सच है, अगर 50 इजरायली नागरिक इजराइल के ही हमले में मारे गए हैं, तो आगे बवाल और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इजराइल लगातार हमले जो गाजा पट्टी पर कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि हमारे नागरिकों को हमास नहीं छोड़ रहा है, और जब तक हमारे नागरिकों को छोड़ेगा नहीं, हमले जारी रहेंगे। अब अगर 50 मर गए हुए, तो आप समझ सकते हैं आगे क्या होने वाला है। वहीं मिस्र के रफा बॉर्डर से 12 ट्रक और गाजा के अंदर मानवीय सहायता लेकर पहुंच गए हैं, जिसमें दवाइयां, जरूरी सामान शामिल हैं।
हालांकि रोजाना लगभग 100 ट्रक की जरूरत है गाजा के लोगों को, लेकिन इजराइल ज्यादा ट्रकों को आने की इजाजत नहीं दे रहा है। इसी बीच जो बाइडन का भी एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि जो आंकड़ा गाजा के लोगों का दिखाया जा रहा है मरने वालों का, इतने लोग गाजा के अंदर मरे हैं। उनको यकीन नहीं है कि गाजा के अंदर 7,000 से ज्यादा लोग मरे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीनी सच बोल रहे हैं कि इजराइल ने जो हमला किया है हमारे इतने सारे लोग मारे गए हैं, फिलिस्तीनी झूठ बोल रहे हैं। अमामिया लाशों पर लाशें बिछी हुई हैं, सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि यूरोपीय मीडिया तो नहीं दिखाएगा, यूरोपीय मीडिया तो सिर्फ इजराइल के ही लोगों को दिखा रहा है। एक तरफ लोगों की जान जा रही है और मियां कह रहे हैं कि भाई साहब हमें यकीन नहीं है, फिलिस्तीनी झूठ बोल रहे हैं, इतने लोग नहीं मरे हैं। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों का खून बहता है कहीं पर भी दुनिया में, तो यूरोपीय देश कुछ नहीं बोलते हैं, खामोश रहते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के मुसलमानों का खून बहा रहा है, इसीलिए ये यूरोपीय देश कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। फिलहाल एक और खबर आपको बता दूं कि हमास ने इजराइल के जिन लोगों को बंधक बनाकर रखा है, तो ईरान अब बीच में पड़ गया है। हमास का डेलीगेशन ईरान के मंत्री को लेकर रूस पहुंच गया है और ये सारी बातचीत रूस के अंदर हो रही है। रूस भी इसमें बीच में आ चुका है और फैसला ये निकला है कि हमास डायरेक्ट बंधकों को इजराइल को नहीं देगा, हमास बंधकों को ईरान को देगा और ईरान फिर इजराइल को पहुंचाएगा। अब वो क्या क्या होगा, बीच में मामला बहुत ज़्यादा फंसता हुआ नजर आ रहा है। कैसे क्या होगा, ईरान इजराइल के सामने क्या शर्त रखेगा बंधकों को छोड़ने के लिए, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि हमास अब ईरान को सौंपने जा रहा है उन बंधकों को। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।